प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बेतिया राज की संपत्ति जो बिहार और बिहार के जो बाहर है उसका प्रबंधन बिहार सरकार अब कैसे करने जा रही है। इसके साथ साथ उसके संरक्षण के लिए क्या व्यवस्थाएं करने जा रही है एवं उसके निपटान के लिए कौन सी नियमावली उन्होंने बना रखा है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह का प्रभाव बेतिया राज की संपत्ति के अंतर्गत अगर किन्हीं के द्वारा मकान या दुकान या उसे अतिक्रमण के रूप में किया गया है तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि बेतिया राज के अंतर्गत आने वाले जो अचल संपत्तियां हैं वह किन किन जिलों में हैं और कितनी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेतिया राज की संपत्ति को लेकर के काफी दिनों से बिहार सरकार के द्वारा कई सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं, परंतु एक नियमावली बेतिया राज की संपत्ति के संरक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए बनाई गई है, जिस नियमावली का नाम है नियमावली 2024। परंतु इसमें कुछ परिमार्जन कर संशोधन करके इसी नियमावली को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक नई नियमावली आ रही है, नियमावली 2026, जो बेतिया राज की संपत्ति के संरक्षण, प्रबंधन तथा निपटान के लिए काफी सारी प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 1 जनवरी 1986 यानी आज से 40 वर्ष पूर्व का अगर कब्जा कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा साबित किया जाता है तो ऐसे में वह बेतिया राज की संपत्ति पर भूस्वामी का हक प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही इस नियमावली में ये बात कही गई है कि 1 जनवरी 1986 की जो टाइमलाइन रखी गई है इसके लिए एक दस्तावेज उन्हें दिखाना होगा। अगर वह किसी भी प्रकार के इस दस्तावेज को दिखाने में असफल होते हैं कि 1 जनवरी 1986 से पूर्व से मेरा कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण के दायरे में उसको माना जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 1 जनवरी 1986 के पूर्व अगर किसी भी प्रकार का अभिलेख हो जो यह साबित करे कि हम 1 जनवरी 1986 से पूर्व से यहाँ काबिज हैं, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति सक्षम दस्तावेज को दिखा करके और अपनी भूस्वामी का हक इस नियमावली के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। जब इस नियमावली की अधिसूचना प्रकाशित हो जाएगी तो प्रकाशित होने के 60 दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना है और यह दावा 90 दिनों के अंतर्गत निपटान कर दिया जाएगा। अगर आपके द्वारा प्रस्तुत दावा सही पाया गया तो ऐसी स्थिति में संबंधित भूमि का आप भूस्वामी हो सकते हैं। परंतु अगर आपके द्वारा दावा सही प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है यानी 1 जनवरी 1986 की टाइमलाइन के बाद का कब्जा आप दिखा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिक्रमण के दायरे में आएंगे और जो भी नियमानुसार अतिक्रमण की कार्रवाई है वह आप पर सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के सभी संबंधित जिलों में इसके निपटान के लिए एक सक्षम पदाधिकारी को जिले में नामित किया जाएगा, जिन्हें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी और वे अधिकतम 90 दिनों के अंदर संबंधित मामलों का निपटान करेंगे। तो दोस्तों, बेतिया राज के संपत्ति के प्रबंधन, संरक्षण और उसके निपटान के लिए अब नियमावली 2026 आ रही है, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 1986 का कट ऑफ रखा गया है। यानी 1 जनवरी 1986 के पूर्व अगर आप किसी दस्तावेज से कब्जा साबित करते हैं तो आप बेतिया राज के संपत्ति के अंतर्गत जो भी आपका निर्माण है तो आपका निर्माण सही माना जाएगा। परंतु उसके बाद का अगर निर्माण है और साबित आप नहीं कर पा रहे हैं, कब्जा आपका 1 जनवरी 1986 के बाद का है, तो वह बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई उस पर की जाएगी और वह अतिक्रमण के दायरे में आएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार सरकार के भूमि का सर्वेक्षण किया गया, जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना में यह भूमि पाई गई। जो कुल भूमि पाई गई है वह 24,477 एकड़ पाई गई है
परंतु इसके अलावा बिहार के बाहर भी भूमि बेतिया राज संपत्ति की है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।